गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर केस की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल। कोर्ट ने खारिज की पुलिस की थ्योरी। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस। 2017 और जुलाई 2024 के बीच 7 साल का एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन अब एक बार फिर आनंद पाल का नाम सुर्खियों में है। वही गैंगस्टर आनंद पाल जिसका 24 जून 2017 को चुरू में रात के अंधेरे में एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन अब जोधपुर एसीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और उन 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है जो एनकाउंटर में शामिल थे। पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 की आरोपी बनाया। कोर्ट के इस फैसले से आखिर क्यों पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए पूरे केस को समझना होगा। 24 जून 2017 मालासर गांव, चुरू, राजस्थान, रात 10:25। पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंद पाल मालासर गांव में एक घर की छत पर छुपा है। इस दौरान आनंद पाल के पास AK-47 और 400 कारतूस थे। वो सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस का दावा था कि मुनादी करके आनंद पाल को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने करीब 100 राउंड फायरिंग की जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसके बाद जब पुलिस घर में घुसी तो आनंद पाल पीछे के दरवाजे से फायरिंग करते फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मुठभेड़ में आनंद पाल को मार गिराया गया। तो ये वो थ्योरी थी जो पुलिस ने बताई थी, लेकिन आनंद पाल की पत्नी और भाई मंजीत पाल ने कोर्ट में पेश किए सबूतों के आधार पर दावा किया कि पुलिस की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। आनंद पाल के भाई मंजीत पाल का यह भी दावा है कि एनकाउंटर टीम में शामिल विद्या प्रकाश के पास किसी का फोन आता है और इसी फोन के बाद सरेंडर करने वाले आनंद पाल को 3 से 5 फीट की दूरी से पीठ में गोलियां मार दी जाती हैं। कोर्ट ने जो आज आदेश दिए हैं वो सर्व समाज की जो लड़ाई थी, सामवाद आंदोलन को लेकर, भाई साहब के फर्जी इनकाउंटर को लेकर जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में आज ये सभी लाखों लोगों की जीत हुई है और जिन्होंने संघर्ष किया और न्याय के जो बीज बोए, आज उसका परिणाम कोर्ट ने हमें दिया है और कोर्ट ने सच्चाई सामने लाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया। इस घटना के बाद राजस्थान में जबरदस्त बवाल हुआ था। पुलिस के एनकाउंटर वाली थ्योरी पर सवाल उठाए गए थे और अब जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया है। जाहिर है दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है।